हाँ, तो अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो क्या है, टाइप 6। ठीक है, और टाइप 6 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपके क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में आए, है ना। मतलब एक कुछ एक पैटर्न बन रहा हो, एक सीरीज बन रही हो। ठीक है, सीरीज वाले और भी क्वेश्चन आएंगे, वो मैं फाइनाइट सीरीज और सीक्वेंस में डिस्कस करूंगा प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे एपी वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो सीरीज में आपको बस ये नोट करना है कि क्या सीरीज में ए वन ए एन के टर्म्स में दिया हुआ है ना। आपकी टर्म्स कैसी, ए वन ए एन, ए टू ए एन माइनस वन, ए थ्री ए एन माइनस टू, इस फॉर्म में है आपकी सीरीज। या फिर ए वन ए टू, ए टू ए थ्री, ए थ्री ए फोर, इस फॉर्म में है सीरीज। आपको इन दोनों को देखना है। अगर इस फॉर्म में है, इस पहले वाले फॉर्म में, अगर आपकी सीरीज पहले वाले फॉर्म में है, तो आपको कंडीशन अप्लाई करना है, वो प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कि पहले वाले के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है कि ए वन प्लस ए एन इक्वल टू ए टू प्लस ए एन माइनस वन इक्वल टू ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू। ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर ये वाले फॉर्म में मेरा क्वेश्चन है तो मुझे ये वाला पैटर्न यूज़ करना है। ठीक है, और अगर ये वाला है, मतलब सेकंड है ना, अगर मेरा सेकंड टाइप है तो मेरे को प्रॉपर्टी यूज़ करना है ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, है ना। दो टर्म्स का डिफरेंस, ये दो टर्म्स का डिफरेंस एपी में क्या होता है, सेम होता है। तो ये इसको आप चाहो तो कॉमन डिफरेंस के इक्वल भी लिख सकते हो। डी क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपकी जो इनिशियल स्टेप होंगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगी। पहले तो कि सीरीज में ए वन ए एन, ए टू एन माइनस वन, ए थ्री एन माइनस टू है, या फिर ए वन ए टू, ए टू ए थ्री ए फोर, इस टाइप से। अगर ए वन ए एन है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रोसीड करोगे आगे, ये वाला है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रोसीड करोगे। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना। उस सीरीज में है आपको ऐसा कुछ, ये आपका प्रॉब्लम है। दिख रहा है भी आपको पूरा प्रॉब्लम कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाले प्रॉब्लम में आप देखो मेरे को क्या बोला है, ए वन ए टू ए थ्री ए एन माइनस वन ए एन, ये सब क्या है आपके ए पी में है। ठीक है, ये पूरे, और आपको बोला है कि ये शो दैट ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू ये। तो इसमें ए वन ए एन, ए टू ए एन माइनस वन, ए थ्री ए एन माइनस टू, ये सब दिख रहा है ना। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, इसके हिसाब से ए वन प्लस ए एन इक्वल टू ए टू प्लस ए एन माइनस वन इक्वल टू ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, है ना। ये होता है ना। तो इसके हिसाब से मैं क्या कर देता हूँ, और बाहर देखो मुझे जो प्रूफ करना है उसमें ए वन प्लस ए एन डिवाइड में दिख रहा है। इसका मतलब सी बात है, अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं ये वाली चीज़ को देखता हूँ, कौन सा, LHS वाली साइड को, और LHS वाली साइड में ए वन प्लस ए एन का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। अब देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, वन बाय ए वन प्लस ए एन, है ना, ये डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई वाली टर्म को अंदर ले गया। मल्टीप्लाई वाली टर्म को अंदर ले गया तो ए वन प्लस ए एन डिवाइड बाई ए वन ए एन। ठीक है, मल्टीप्लाई भाई जो मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है तो डिवाइड वाली टर्म को बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई वाली जो टर्म है उसको अंदर मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया इक्वली, प्लस अगली टर्म है ए टू ए एन माइनस वन और उसकी अगली टर्म है ए थ्री ए एन माइनस टू, और ऐसे करते करते जा रही है। और ये लास्ट टर्म में क्या आ रहा है, ए एन ए वन, ऐसा, है ना। अभी इधर पे नहीं लिखा है, इधर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ए वन प्लस ए एन में यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि नीचे मेरी टर्म ए टू और ए एन माइनस वन है। अब आप इसको देखो, इस वाले में क्या है, ए वन प्लस ए एन इक्वल टू ए टू प्लस ए एन माइनस वन है। मतलब यहाँ पे इस वाले में मैं ए वन प्लस ए एन ना लिख के, यहाँ पे ए वन प्लस ए एन ना लिख के क्या लिख लूँ, ए टू प्लस ए एन माइनस वन।
है ना। अब मुझे फ़ायदा देगा, देखो ऊपर और नीचे वाली टर्म्स लगभग सही दिख रही हैं, है ना, ऐसी दिख रही हैं जो जिससे मैं कैलकुलेशन आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। थर्ड वाले में यही चीज़ें किसके इक्वल होती हैं, a3 प्लस an-2। प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ना, पहली और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम, ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिखूंगा मैं a3 प्लस an-2 और ऐसे करके लास्ट में क्या दिख रहा है, a1 तो इसका मतलब an प्लस a1। ये मैंने किया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इनको सेपरेट कर देता हूँ, इसको वैसा का वैसा लेकर रहने देता हूँ a1 प्लस an, और इसको सेपरेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, a1 बाय a1 प्लस an बाय a1 अगला वाला इसको सेपरेट करूँगा तो a2 बाय a2 प्लस इसको सेपरेट किया तो an-1 डिवाइड बाय a2 है ना। ऐसे ही करके इसको सेपरेट किया तो ये कितना आया, a3 बाय a3 प्लस an-2 डिवाइड बाय a3 और सेम जो मेरी लास्ट टर्म आ रही है, ये लास्ट वाले को सेपरेट कर रहे हो तो आ रहा है an बाय an प्लस a1 बाय an। अब देखो, अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है, a1 से a1 कैंसिल हो गया, a1 से a1 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, 1 बाय an प्लस an से an कैंसिल हो गया तो ये आया 1 बाय a1। अगले वाले में सेम, अगले वाले में आएगा 1 बाय an-1 प्लस यहाँ से 1 बाय a2। अगला वाला ये आएगा 1 बाय an-2 और 1 बाय a3। ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या आ रहा है, an कैंसिल हुआ तो 1 बाय a1 और a1 कैंसिल हुआ तो 1 बाय an। अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है, a1 बाय a1, 1 बाय a2, 1 बाय a3 ये सब दो बार आ रही है। देखो 1 बाय a1 दो बार आ रहा है, इसके पिछली बार लूँगा तो 1 बाय a2 भी दो बार आ रहा होगा। सेम 1 बाय an भी दो बार आ रहा है, ऐसे ही 1 बाय an-1 भी दो बार आ रहा होगा। तो ये सारी टर्म्स दो बार आ रही हैं, 1 बाय a1, 1 बाय a2, 1 बाय a3, ऐसे करके कहाँ तक, 1 बाय an तक। ये सारी टर्म कितनी बार, दो बार आ रही हैं, और डिवाइड में a1 प्लस an। तो देखो यही तो प्रूफ करना था, देखो ये प्रूफ करना था। तो अपना कितना 3 स्टेप या 4 स्टेप में हो गया। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि a1 an दिया था, इसलिए मैंने a1 प्लस an का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये हिंट मेरे को RHS साइट से भी मिल रही है, और मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मेरा क्वेश्चन a1 a2 a2 a3 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपको इस वाले पैटर्न का भी यूज़ हो जाएगा। इस वाले पैटर्न में आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, a2 माइनस a1 से। ठीक है, a2 माइनस a1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आपको थोड़ा सा फिगर आउट तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला है मेरा प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, a1 a2 a2 a3 an-1 an, इस टाइप से, है ना, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है, a1 a2 a2 a3 दिखता है, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में ख्याल आना चाहिए, क्या, कि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ये सब इक्वल होते हैं किसकी, कॉमन डिफरेंस के। आप सोचो यहाँ पे ये इरेशनल की फॉर्म में है, मतलब इनको अगर मैं रेशलाइज कर दूँ, इनको मैं रेशलाइज कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे नीचे के पार्ट मेरे डिनोमिनेटर जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैं क्या करता हूँ, अभी देखो, हो सकता है आपको पहली बार में लगे कि सर उसके बाद तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हेल्प मिलेगी। बेटा हेल्प मिलेगी, उसी से ही हेल्प मिलेगी। रेशलाइज करो बस। इसको मैं रेशलाइज करता हूँ, तो इसको रेशलाइज किया मैंने किससे, रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 से। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, रूट ऑफ a2 बाय रूट ऑफ a1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर,
मतलब ये कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 प्लस सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा √(A3) माइनस √(A2) और डिवाइड बाय A3 माइनस A2 और प्लस ऐसे ऐसे करते करते ये आ जाएगा आपका an और न्यूमरेटर में आ जाएगा कितना √(an-1) सॉरी an और यहाँ पे an-1 ये आ जाएगा। अपन सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS को नहीं, इसको। अभी देखो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ये सब इक्वल है किसके, कॉमन डिफरेंस के, तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर में D और न्यूमरेटर आप वैसा का वैसा लिख लो। तो न्यूमरेटर में अब आप ऑब्जर्व करोगे कि अरे सर ये तो सारी टर्म कैंसिल हो रही हैं, बस दो टर्म बचेंगी, एक फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से, सॉरी ये 2 है, और एक लास्ट वाले एक्सप्रेशन में से, है ना। ये आ गई है मेरी टर्म्स और नीचे D है। D क्यों है, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये सब भी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, तो D लिख लिया। अब ये AP में थी इसलिए लिखा है ना। अब ये देखो, इसमें देखो A2 प्लस में है और माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, है ना। अभी A3 और अगले वाले में A3 होगा तो A3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही AN बच जाएगा, AN-1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो टर्म बच रही हैं वो बच रही हैं √(an) और माइनस √(a1) और डिवाइड में क्या बच रहा है D, ठीक है। अभी पर फाइनल आंसर आपका इस फॉर्म में नहीं है, पर ऐसा कुछ दिख तो रहा है, ठीक है। अभी ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो ना बेटा, तो मैंने 3 टर्म लिखी हैं, आप 5 टर्म लिखना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है कौन सी नहीं हो रही। मैंने 2 लिखी हैं, आप 2-4 और लिखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही हैं कौन कौन सी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है बेटा, घबराना नहीं, ठीक है। अभी मेरे को डिनोमिनेटर में जो प्रूफ करना है उसमें आ रहा है √(a1) प्लस √(an). इसका मतलब मैं अगर फिर से रेशलाइज कर दूं तो डिनोमिनेटर में √(a1) प्लस √(an) आ जाएगा। तो ये वाला जो मेरा LHS वाला पार्ट आया है ये LHS है, ये LHS है, RHS नहीं है। ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसी में मैं LHS वाले पार्ट में मैंने रेशलाइज कर दिया इसको, किससे, √(an प्लस 1) an प्लस √(a1) और √(an प्लस √(a1) से, ठीक है। अभी इसके बाद ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया an माइनस A1 और डिवाइड में आया D इंटू √(an प्लस √(a1), ठीक है। अब इसको आप देखोगे तो ये बहुत सिंपल है ना। मेरा जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अगर A1 को इस तरफ ले आऊँ तो an माइनस A1 इक्वल टू होता है n-1 इंटू D। D को अगर नीचे ले जाऊँ तो an माइनस A1 डिवाइड बाय D इक्वल टू होता है n-1, ठीक है। तो an माइनस A1 बाई D, an माइनस A1 बाई D ये कितना होगा n-1। तो इस पूरी की जगह पे आप n-1 लिख दोगे, है ना, और डिवाइड में √(a1 प्लस √an है जो कि यहाँ पे लिखा है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी सीरीज में A1 A2 A2 A3 ये सब आ रहा है तो आपके दिमाग में कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। अगर आपकी सीरीज में A1 AN A2 AN-1 ये सब आए तो आपको ये प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, A1 प्लस AN A2 AN-1 ये वाली, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम करते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो वो आपको और समझ में आएगा तो आप और अच्छे से मतलब कमांड हो जाएगी आपकी थोड़ी, ठीक है ना। हाँ, तो ये है मेरा प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम, इसमें क्या लिखा है, A1 A2 अप टू AN AP में है और कॉमन डिफरेंस है D, है ना, और आपको सम ऑफ सीरीज बताना है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देख के अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या आपको समझ में आना चाहिए, A1 A2 A2 A3 ऐसा AN-1 AN ऐसा कुछ दिख रहा है,
मतलब आपको कॉमन डिफरेंस दिमाग में आना चाहिए ए वन ए टू इन सबको देख के। तो कॉमन डिफरेंस क्या, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, इस तरीके से ए एन माइनस वन, ये कितना होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये डी भी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचोगे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, हाँ। अभी इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। अभी अगर आप जूनियर क्लास में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आए तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा, हाँ। अब ये साइन डी, डी को मैं लिख सकता हूँ ए टू माइनस ए वन, इसको मैं ए थ्री माइनस ए टू भी लिख सकता हूँ, इसको ए फोर माइनस ए थ्री ये सब भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसको कुछ भी लिखने से पहले पहले तो मैं क्या करता हूँ, इनको ठिकाने लगाता हूँ। ये कॉसेक ए वन है, मतलब इसको वन बाय साइन ए वन लिख सकता हूँ। ये कॉसेक ए टू है, मतलब वन बाय साइन ए टू, मतलब ये कितना आ जाएगा, वन बाय साइन ए टू साइन ए वन, ऐसा है ना। ये वाली पहले लिख दिया, ये वाली बाद में लिख दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस सेम यहाँ पे भी ऐसे ही साइन ए थ्री साइन ए टू, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म आ रही है आपकी, वो आ रही है साइन ए एन माइनस वन और साइन ए एन, ऐसा आ रहा है। अब ये है साइन डी, साइन डी, डी मेरा क्या हो सकता है, डी मेरा ए टू माइनस ए वन भी हो सकता है, ए थ्री माइनस ए टू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये वाली टर्म अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हर टर्म में डिनोमिनेटर के हिसाब से वो चेंज होगा। मतलब कि साइन डी है, अगर मैंने अंदर ले गया तो डी को मैं क्या लिख दूंगा, ए टू ए वन लिखा है तो पहले वाले में तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ ए टू माइनस ए वन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यही रहेगा, साइन ऑफ ए टू साइन ऑफ ए वन, है ना। सेम सेकेंड वाले में मैं ए टू माइनस ए वन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए थ्री माइनस ए टू। ये कितना हो जाएगा, साइन ए थ्री माइनस ए टू, और डिवाइड में कितना, साइन ए थ्री साइन ए टू। और सेम ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए एन माइनस वन, और डिवाइड में रहेगा साइन ऑफ ए एन माइनस वन साइन ऑफ ए एन, ठीक है। ये है मेरा, है ना। अब इसके बाद आप देखिए, ये लिखा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, ये मैं लिख के आपको बता देता हूँ। साइन ए माइनस बी, है ना, ये दो एंगल्स हैं ए और बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है। एक और चीज़ क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, ये कितना होता है, टेन ए, ठीक है। यही चीज़ उल्टी लिखी हुई हो, कॉस ए बाय साइन ए लिखा हो, तो ये कितना होता है, कॉट ए, कितना, कॉट ए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बस आप इसको लिख के और सेपरेट कर लेते। तो सेपरेट करने के बाद क्या आएगा, देखो इसको लिखा, ये कितना हो गया, साइन ए टू कॉस ए वन माइनस कॉस ए टू साइन ए वन, है ना। आपको मैं पहली टर्म लिख के बताता हूँ, अगली वाली टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो ये अब इसको देखो सेपरेट कर लो, ये सेपरेट करना था मेरे को, ये बीच वाला थोड़ा सा हटा दो आप, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं प्लीज़, है ना। यहाँ पे ये लिखा है, और सेम इसके नीचे मैंने लिखा है साइन ऑफ ए टू साइन ऑफ ए वन। अभी आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि सर ये दो बार क्यों लिखा, बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो डिवाइड इतना बड़ा कर दिया था ना, इतना बड़ा नहीं है, ये ऐसा है। तो इसके नीचे ये टर्म लिखी है, सेम इसके नीचे भी यही टर्म लिखी है, सेपरेट कर लेते ना अपन ने, वो काम किया है, ठीक है। अभी देखो इसके बाद में साइन ए टू और साइन ए टू कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, कॉस ए वन बाय साइन ए वन, ये कितना आ गया, कॉट ए वन। ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। सेम यहाँ पे साइन ए वन कैंसिल हुआ,
तो ये कितना आ गया माइनस कॉट A2। ये कहानी आई है आपके पहले वाले की। तो सेकंड वाले की कहानी क्या आएगी, कॉट A2 माइनस कॉट A3। तो ऐसे ही थर्ड वाले की कहानी क्या आएगी, कॉट A3 माइनस कॉट A4। ऐसे ही लास्ट वाले की कहानी क्या आएगी, ऐसा आएगा लास्ट वाले का कॉट ऑफ AN-1 माइनस कॉट AN। आप देखो इसमें कॉट ऑफ ये -A2 प्लस A2 कैंसिल हो गया, -A3 प्लस A3 कैंसिल हो गया, -A4 ये प्लस A4 ये कैंसिल हो जाएगा कॉट A4। वैसे ही करके कॉट AN-1 तक कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म आपका बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट A1 माइनस कॉट AN। ये आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, टिपिकल था। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, आपको बस ध्यान ये रखना है प्रोसीड करने के लिए, जब भी A1 A2 A3 A4 इस टाइप से दिखे तो आपको कॉमन डिफरेंस दिमाग में आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस से आप प्रोसीड करोगे, फिर तो आपका टैलेंट है, आपका नॉलेज है, आप कितने आगे तक जा पाओगे, कितना आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, गुड लक।